हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 8 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास से जनरल नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर यानी अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको जो रिबेल था वो कैसे बढ़ता जा रहा था वो हम देखेंगे। आपको पता है नाना साहेब जिन्होंने उनका अडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव, जो कि कानपुर में रहता था। उसने अपनी आर्म फोर्स बनाई और ब्रिटिश गैरिसन की सिटी ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी वहाँ से उन्हें विद्रोह में चला गया। लखनऊ में क्या हुआ, ब्रिटिश कादर जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उन्होंने प्रोक्लेम करा नवाब की तरफ हिज मदर, और उनकी जो बेगम हज़रत महल थी उन्होंने एक एक्टिव पार्ट लिया अगेंस्ट के ब्रिटिश के अगेंस्ट। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन किया रिबेल को सिपॉय एंड रिबेल सिपॉय एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे एंड द जनरल ऑफ राणा साहिब, यानी तात्या टोपे और जनरल ऑफ राणा साहिब के साथ उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़नी स्टार्ट करी। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेस्ड एंड लेड an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state। यानी मंडला रीजन में मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई ने, जो कि रामगढ़ की थी, उन्होंने आर्म फोर्स बनाई। 4,000 से भी ज़्यादा लोग आर्म फोर्स में थे और उसके खिलाफ लड़ने लगी। बरकत खान जो कि एक बरेली में सोल्जर थे, टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स वो कम टू दिल्ली, यानी उन्होंने जो फाइटर्स दिल्ली में लड़ने आए थे उनसे लार्ज टैक्सेस लिए, चार्जेस लिए। ही बिकम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, और वो एक की मिलिट्री लीडर बन गए रिबेलियन के। बिहार में एक ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, उन्होंने भी रिबेल को ज्वाइन करा था विद द हेल्पर फॉर मैनी मंथ्स, और बहुत सारी हेल्प करके लीडर्स और फाइटर्स फ्रॉम एक्सिस लैंड ज्वाइन द फाइट, और जो लीडर्स थे फाइटर्स थे उन्होंने फाइट को ज्वाइन करा। अब जो कंपनी था उन्होंने फाइट को बैक कैसे करा। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to replace the revolt with all its might, यानी कंपनी ने डिसाइड करा कि सब कुछ पहले जैसा करने के लिए। इट ब्रॉट रिफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, यानी उन्होंने इंग्लैंड से और लोगों को बुलवाया। पास न्यू लॉज, और नए नए लॉज बनाए रिबेल को कवर करने के लिए। विद मूव टू इनटू स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द दिल्ली, और उस रिवॉल्ट से सबको बचाने के लिए। और दिल्ली को उन्होंने दोबारा पकड़ लिया, दोबारा कब्जे में कर लिया, रिकैप्चर कर लिया और फ्रॉम द रिबेल, और जो कि और 1857 सितंबर में द लास्ट मुगल एम्पर, जो लास्ट मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें कोर्ट ले जाया गया। उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरे आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्राइजन इन रंगून, और रंगून में उन्होंने 1858 में कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। वे ही डाइड, और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, यानी 1858 में ही लखनऊ को भी कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड, रानी लक्ष्मीबाई भी हार गई थी। उन्हें उनका जून 1858 में उनकी डेथ हो गई। अ सिमिलर फेथ अवेटेड रानी अवंतीबाई, और ऐसी ही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। तात्या टोपे escaped the jungles of the central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, time and killed in April 1859, यानी वो भी जो तात्या टोपे थे वो भी जंगलों में गरिल्ला की ट्रेनिंग कर रहे थे, छिप छिप के लड़ाई करना, छापामार युद्ध कहते हैं। तो भी वो भी पकड़े गए, और उन्हें अप्रैल 1859 में सूली पर चढ़ा दिया गया। द फीट ऑफ रिबेल फोर्सेस इंक्रीज डिजर्टेशन, द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन द बैक ऑफ लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर इट। और जो ब्रिटिश थे वो लोगों के पास अपना विश्वास दोबारा लाने चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे इनाम रखे, इनाम अनाउंस करे। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड देयर रिले। आपको
जो रिवॉल्ट 1857 हुआ था उसके इम्पॉर्टेंट लीडर्स के नाम बताने और सेंटर का नाम बताना है। तो जो लेट पेशवा बाजीराव थे वो कानपुर से थे, लखनऊ से हज़रत महल रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, कुंवर सिंह बिहार से थे और रानी अवंतीबाई लोधी वो राजगढ़ की थी। तो आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिश ने सप्रेस करा कैसे 1857 का वो जो रिवॉल्ट हुआ था। टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश में न्यू लॉज, ब्रिटिश ने नए लॉज बनाए। मूव ट्रोप्स फ्रॉम नॉर्थ एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। एंड द सेंटर ऑफ द रिबेलियन वॉज रेडेड इन दिल्ली, रीकैप्चर इन सितंबर 1857। और सब कुछ पहले जैसा होने लगा। उन्होंने दिल्ली का फिर कब्जे में ले लिया 1857 सितंबर में। एंड ऑल द मेन लीडर सेंटेंस टू डेथ बाय न्यू रूल्स, और नए रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी सारे जो विद्रोह में गए थे उन सबको मार दिया गया, डेथ कर दी गई जिनकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच चेंज वर बॉट बाय ब्रिटिश इन दिस रूल आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी क्या क्या चेंजेस बने थे ब्रिटिश के इस रूल के, और रिवॉल्ट 1857 के बाद क्या चेंजेस आए। तो आपको पता है रिवॉल्ट 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। अब जो ट्रांसफ़र हो गया था इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी का, नाउ पावर टू गवर्न इंडिया वाज वेस्टेड इन द क्राउन थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उन्हें पावर थी कि वो इंडिया को वेस्टेड में कंट्रोल में कर सकें। तो ये आपके आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।